सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आज दिवाली है, तो मेरी तरफ से पहले तो आप सभी लोगों को जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली सेफ मनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पटाखों से दूर रहिए या उनको दूर से जलाइए, एंजॉय कीजिए, मिठाइयाँ खाइए और दिवाली धूमधाम से मनाइए। ठीक है, तो देखते हैं आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कि एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को जो बोर्ड पे इस समय लिखा हुआ है, ऐसे आने वाले कुछ क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, 3, 4 ऐसा करते हुए ये 89 तक गया हुआ है। इसे अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, इसका आंसर है 44 1/2, खत्म। इसका आंसर इतना ही है और ये इतने जल्दी सॉल्व भी होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये इतने जल्दी सॉल्व कैसे होगा, इसके पीछे ट्रिक क्या है। देखिए, इसमें ना आपको पेयर बनाना है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि इसका और इसका पेयर बनेगा। ठीक है, आप लोगों को पेयर बनाने हैं, यहाँ पे टोटल आप लोगों को पेयर बनाने हैं, 89 है। ठीक है, जब आप इसका पेयर बनाएंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89। ओके, आपको एंगल का सम देखना है। मैंने आप लोगों को पीछे के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बताए हैं स्टार्टिंग के, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं और आप बेसिक पहले समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। कब होगा? जब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री अगर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री है तो थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, अगर साइन 45 है तो इसका वैल्यू कॉस 45 डिग्री के वैल्यू के बराबर ही होगा। ठीक है, इस तरह का मैंने आप लोगों को वहां पर पिछले वीडियो में ये बताया था और ये समझाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा अगर थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री होगा। तो आप लोगों को पेयर बनाने हैं जिसको मिलकर के वो 90 डिग्री हो जाए। ओके, तो इसी तरह से इसका बनेगा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस 89 के पहले वाला, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 88। ओके, 88 प्लस 2 90 हो गया। ऐसे ही आपको इसका बनाना है साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस 88 के पहले वाला, ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 87 डिग्री। और इसी तरह से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 4 डिग्री और 87 के पहले वाला, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 86 डिग्री। ऐसा करते 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 हम जाएंगे साइन स्क्वायर 44, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक का पेयर आप लोगों का इजीली बन जाएगा। लास्ट में आपके पास में बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये लास्ट में अकेला एक बचेगा। ओके, और जब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर थीटा प्लस थीटा मिलके 90 डिग्री होगा तो उनका वैल्यू सेम हो जाता है, मतलब ये चीज को, इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और इसका जो वैल्यू है वो कॉस 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री है तो आप इसको कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं। इन दोनों के पेयर को, इन दोनों के पेयर को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ये होगा आपका कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जो पेयर है इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 3 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के पेयर को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर आपका 4 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका साइन नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस, ऐसा करते 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 जब आप यहाँ तक आ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 44 डिग्री प्लस आपका लास्ट में बचेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक और बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, थीटा थीटा 1 1 1 1, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस ये 1, इसका भी क्या हो जाएगा +1, इसका भी क्या हो जाएगा +1 प्लस डॉट 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 करके आखिरी में यहाँ 1 प्लस
आपके पास ये अभी भी बचेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो उसको उठा करके पुट कर दीजिए 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 नहीं, साइन स्क्वायर 45 है। सिर्फ साइन 45 होता तो 1/√2 लिख करके छोड़ देते, लेकिन स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, ऐसे करते 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 जो ये वाला टर्म आया है यहां तक, ये टोटल कितने टर्म बन जाएंगे? 88, ठीक है, 88 टर्म्स होंगे ना, क्योंकि ये एक टर्म तो आपका बच गया। टोटल पेयर कितने बने? 44 बने, ठीक है। तो ये 1 प्लस 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 करते कितने कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 प्लस, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2, और इसी को आप इस तरह से लिखते हैं 44 1/2, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसका वैल्यू इस तरह से कैसे आएगा। अगर ऐसा कुछ दिया है, डायरेक्टली आप लोगों को सॉल्व करना है, टर्म्स देखना है कितने बन रहे हैं, पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स बना करके जो वैल्यू बच रहा है वो अगर बच रहा है तो ठीक है, अगर अदरवाइज हमारे पास साइन 45 नहीं होता, ये साइन 88 तक होता तो इसका वैल्यू 44 होता, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसी है, आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ये तो आप लोगों का टाइम खा जाएगा और आप लोगों के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप लोगों को करना कैसे है, अब हम लोगों ने यहां पर देखा कि 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहां तक गया है? 89 तक गया है। हम लोगों को हर एक का दो दो का पेयर बनाना है, तो दो टर्म्स का एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो जब 89 है तो 89 में जब ये साइन 45 डिग्री बच गया, सिंगल एक बच रहा है, क्योंकि बीच में कहीं साइन 45 डिग्री तो आएगा ना, इतना तो हमें पता रहना चाहिए, या इतना हमें दिमाग वहां लगा लेना है। तो जब साइन 45 डिग्री आपका सिंगल एक पेयर बच गया है, तो इसका मतलब 89 में से कितने टर्म बचे आपके पास में? टोटल 88 टर्म्स, ओके। तो आप लोगों के पास में टोटल कितने टर्म्स बचे? 88 टर्म्स, ठीक है। 88 टर्म्स आप लोगों के पास में बचे हुए हैं। मतलब आप लोग जब इसका पेयर बनाएंगे, दो टर्म्स का एक पेयर, तो आप 88 का हाफ कर सकते हैं, ठीक है। 88 का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 44। और जब आपका एक टर्म बचा हुआ है उसका हाफ कर दीजिए, क्योंकि जब आप 88 का हाफ कर रहे हैं तो ये एक का भी तो हाफ होगा, और इस हाफ का मतलब हो गया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है भाई? 0.5 होता है, हाफ होता है। तो यही चीज हो गई यहां पर ओके। तो इस तरह से जो है इसका शॉर्ट ट्रिक करना है, कितने टर्म्स हैं वो देख लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, या फिर आप सीधा सीधा अगर आप ऐसा भी करें, 89 टर्म्स है ना, 89 टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका क्या आता है? 44.5 आएगा। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको हटा करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा करने के बजाय सीधा सीधा है, आप लोग पेयर काउंट कर लीजिए, वो ज्यादा इजी तरीका है। पेयर बनाइए और उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। पेयर बना करके आप लोगों का उसका हाफ कर देना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक का वीडियो ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ होगा, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें एक और क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का है। मैं इसको मिटा करके आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। तो अब आप लोगों के सामने देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 3, 5, 7, और ये ऐसा करते हुए गया है 89 तक, ठीक है। इसके पहले 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूएशन में था, तो हम लोगों ने पेयर बनाया था। तो पेयर यहां पे भी बनाना है, लेकिन अब यहां पर एक बात नोटिस कीजिए, इसके और इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ऐसे करते करते जो ये लास्ट वाला होगा और इसके बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा पक्के में, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर 87 डिग्री होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। अब पेयर तो हमें बनाना है, लेकिन अब देखिए करना क्या है। देखिए, कभी भी आपको कितने टर्म हैं ये पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं, या फिर अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि जैसे लिखा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, ठीक है।
मान लीजिए अगर ऐसे आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी, सबके बीच में 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछे कि ये कितने टर्म्स हैं, तो चलिए ये तो छोटे में है इसलिए आप 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, आप लोग ये सीधा सीधा काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो कैसे, कितना देर काउंट करेंगे, ये तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, लिख भी लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है कितने टर्म्स है ये पता करने का। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जो 2 का डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए अगर यही डिफरेंस 3 का आने लग जाए तो डिफरेंस 3 होगा, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और प्लस 1। अब देखिए इसको ही इसी फॉर्मूले को देखिए, मैंने आपको गिन के दिखाए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। अब देखिए कैसे होते हैं, 12 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 12 में से 2 गए आपका 10/2 प्लस 1, ये हो गया 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। देखिए 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी आपका आंसर 6 आया है। तो इस तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया है और अगर आप लोगों को टर्म्स पता करने हैं तो लास्ट माइनस फर्स्ट, इसको मैं साइड में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इस फॉर्मूले को, ठीक है, उसका यूज करेंगे हम अभी। ठीक है, फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस 1। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं टर्म्स पता करने के लिए। अब यहां पर आप लोगों को पता ही है कि 89 तक वो गया हुआ है। ओके, अब यहां पे हम लोगों को टर्म पता करना है। वैसे एक्चुअली इसको सॉल्व करना है तो मेरे लिए इजी है, इसका आंसर है 22/1/2। ये नहीं कि मैंने इसको सॉल्व किया है या फिर ये मैंने कहीं देखा भी है। ठीक है, ट्रिक्स हैं, पता है, हो जाता है, सॉल्व इजीली करते आना चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो सीख करके ही हम लोग सीखते हैं। तो अब इसमें हम लोगों को टर्म्स पता करने हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट है आपका 89 माइनस फर्स्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना आ रहा है सब में 2 का प्लस 1, ये कितना हो गया आपका 88/2 प्लस 1, ये आपका होगा 44 प्लस 1 बराबर ये हो गया आपका 45। ठीक है, अब ये 45 है। मैंने आप लोगों को इसके पहले क्या शॉर्ट ट्रिक सिखाया, जितने भी टर्म्स आपके बन रहे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 का 22.5, 0.5 मतलब आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, सीधा सीधा। ठीक है, या अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया होगा तो ये कितने हैं 45 टर्म्स बने हैं ना, 45 टर्म्स। अगर 45 टर्म्स का अगर आप पेयर बनाने जाएंगे तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, इसके 22 पेयर्स बन जाएंगे, 22 पेयर्स, और जो एक पेयर, एक सिंगल जो आखिरी बचेगा उसका हाफ, तो 22/1/2। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व होगा। इसके अगर आप पेयर्स बनाने जाएंगे 45 टर्म्स के पेयर्स, तो पेयर्स आपके कितने बनेंगे 22 पेयर्स बनेंगे। यहां मैंने टर्म्स लिख दिया था, 45 टर्म्स के पेयर्स बनाने जाएंगे तो 22 पेयर्स बनेंगे, और एक सिंगल आखिरी में बचेगा तो उसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि यहां पर भी आप देखिए, क्योंकि इसमें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। अगेन मैं आप लोगों को बताता हूं, बीच में यहां पर अगेन साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, और ये जो 1/2 है ये वही साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू इसमें जुड़ गया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, ये फॉर्मूला मैं अभी रहने देता हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तुरंत मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 8 डिग्री डॉट 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 डॉट, ये आपका जाएगा आखिरी में कॉस स्क्वायर 88 डिग्री। चलिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए,
क्योंकि इसके पहले ही हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं समझूंगा कि मेरा आप लोगों को पढ़ाना सक्सेसफुल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर फिर से देखिए 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, बस यहां इवन नंबर्स में आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस लास्ट आपका ये हो गया 88 माइनस यहाँ पे फर्स्ट है 2 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा डिफरेंस 2 का +1। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब ये 88 में से 2 गया आपका 86/2 और ये आ जाएगा +1। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आपका हो जाएगा 43 + 1 = 44। ये आपका आंसर हो गया, इसमें आप लोगों का कुछ भी चेंज नहीं होगा। और 44 को हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि 44 टर्म्स हो गए हैं, 44 टर्म्स हैं, इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा और आपका जो लास्ट आंसर बचेगा वो बचेगा 22, क्योंकि हाँ टर्म्स हैं, 44 टर्म्स है, 44 आंसर नहीं होगा, 44 टर्म्स है। इसका जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो इसके 22 पेयर्स बन जाएंगे आसानी से, खत्म, 22 पेयर बन जाएंगे। लास्ट कोई टर्म बच रहा है? कोई लास्ट टर्म बच ही नहीं रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री एक टर्म हमेशा बच जा रहा था। अब यहां सब इवन होने के कारण यहां कोई टर्म बच ही नहीं रहा है। जब आप इसका पेयर बनाएंगे, देखिए ना, कॉस इस स्क्वायर 2 डिग्री का जब आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर 88 से करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर 2 डिग्री हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। ऐसे करते 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 जब ये 88 तक जाएगा तो आप लोगों के पास में कुछ बचेगा ही नहीं। ये हो जाएगा आपका जो लास्ट आपका टर्म बनेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 44, कॉस स्क्वायर 44 डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 44 डिग्री। ये आपका लास्ट टर्म बचेगा। तो सबका वैल्यू 1 1 1 1 1 करके आ जाएगा। ओके, तो ऐसे टोटल कितनी बार जाएगा ये? तो 22 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 22 पेयर्स बन चुके हैं। तो इस तरह से ये 22 तक जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग एग्जाम में भी इसी तरह से फटाफट ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप डरेंगे नहीं और आप इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज दिवाली पे बस इतना ही आप लोगों को सिखाता हूँ, नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। आप लोगों को भी दिवाली है, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ दिवाली के दिन भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा सीख भी लीजिए दिवाली के दिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं धमाकेदार कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।